जय भोलेनाथ, जय ब्रह्मदेव। 6 चीजें आप लोगों को आज मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको जीवन को समझने में, जीवन की परिस्थितियों को हैंडल करने में या जीवन के अप एंड डाउन्स को समझने में और उनसे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। पहली चीज, जीवन बिल्कुल भी एक ईजी कलरफुल ड्रीम्स नहीं है। जैसा हमें बचपन में महसूस होता है, जैसा बचपन का एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माँ बाप, हमारा समाज हमारे को बहुत ही आसानी से उपलब्ध करवा देता है। खासकर हम पूरी तरह अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका वो खाना पीना हो, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो घूमना फिरना हो। तो ये एक लिमिटेड समय तक होता है। एक बार बचपन गुजरने के बाद जैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि आजकल बच्चों पे पढ़ाई को लेकर प्रेशर बचपन से ही आ जाता है, लेकिन फिर भी आपका बचपन एक सीमित समय तक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरता है। तो आपका जो जीवन है ये बचपन की तरह हमेशा नहीं रहने वाला है। तो आपका जो जीवन जो है वो कलरफुल ड्रीम नहीं है। जीवन एक इजी ट्रैक नहीं है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, चाहे आप महीने के 10 करोड़ रुपए कमाते हो। आपको आपके हिस्से की परेशानियां, जिम्मेदारियां और तकलीफें उठानी पड़ेंगी। सेकंड पॉइंट, आप हमेशा ये ना सोचें कि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपके बनाए हुए प्लान्स हमेशा आपके लिए कामयाब होंगे। आप 90% फेल भी हो सकते हैं। तो जीवन में जो भी आप करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हार को या फेलियर को अपनी लाइफ का हिस्सा मान लीजिए, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप जीवन में फेल भी हो सकते हैं, तो जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फेलियर से निकलने में आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आप हो सकता है कि जो भी स्टेप या जो भी डिसीजन आप लाइफ में लें, आप सारे डिसीजंस में सक्सेसफुल ना हो, ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, या जो भी आपके पास मतलब जीवन का तजुर्बा है, चाहे वो किसी से भी सीखा हो, अगर वो नॉलेज आपको अगर एक बेहतर इंसान नहीं बनाता है, तो वो नॉलेज आपके लिए सिर्फ एक डेटा है। वो डेटा आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उस डेटा से आपने अपने मस्तिष्क में, अपनी मेमोरी में सिर्फ जगह घेर रखी है और उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो इंसान को बेहतर बनाता है, ना कि उसको बेकार व्यक्ति बनाता है। तो कोई भी ऐसा नॉलेज जो आपके जीवन में है, चाहे वो पर्सनल लाइफ का अनुभव हो, चाहे वो किताबों का नॉलेज हो, चाहे आपने बड़े बुजुर्गों से सीखा हो, चाहे आपने समाज से सीखा हो, लेकिन कोई भी ऐसा नॉलेज जो आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता है, वो आपके लिए मात्र एक डेटा है और आपके मस्तिष्क में उस डेटा ने सिर्फ जगह घेरी हुई है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसान ऐसे भी होंगे, चाहे वो आपके समाज में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके वो आसपास के सर्कल में हो, चाहे आपकी ऑफिस लाइफ में हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद नहीं करते होंगे। बहुत सारे लोगों की आपको देख के ऐसा मुंह बनाते होंगे, आपको देख के चिढ़ते होंगे, चाहे बाहर से वो बहुत खुश दिखने की कोशिश करते हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी कामयाबी या आपके अंदर उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो उनको जेलस करने पे या उनको आपसे ईर्ष्या करने में, नफरत करने में उनको मजबूर करेगा। तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं या होंगे जिनको आप मतलब जो आपसे हमेशा नफरत या घृणा करते होंगे। तो उनको आपके अंदर क्या बुरा लगता है, ये उनकी हेडेक है, ये उनकी सोचने का तरीका है। लेकिन आप ये मान के चलें जीवन में कि जो भी व्यक्ति या जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ करता है और पीछे से आपकी बुराई करता है, और आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसे इंसान क्यों हैं, तो आप ऐसा सोचकर सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, आप इस दुनिया में ये सोचते हैं कि आप सबको खुश रख सकते हैं और आप सबको बहुत ही संतुष्ट रख सकते हैं किसी भी लेवल पे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे आपका पड़ोस हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो,
आप सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को ज़रूर दुखी कर लेंगे, आप अपने आप को ज़रूर टेंशन में या डिप्रेशन में ले आएँगे, लेकिन आप इस जीवन में हर एक व्यक्ति को या सबको एक ही तरीके से खुश नहीं रख सकते। आप उनको अलग-अलग तरीके से भी खुश नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो खुशी को पाने का और खुशी देने का जो हमारा जो तरीका होता है, हमारी जो आधार होता है, वो बिल्कुल भी ठोस नहीं होता, वो स्थिर नहीं होता। और ना ही मानव जो इच्छाएँ हैं, जो मानवीय इच्छाएँ हैं, जो वो खुश रखने की जो हमारी लालसा है, चाहे वो हमारी धर्मपत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन हो तो वो भी एक इंसान ही, चाहे हमारे माता-पिता ही क्यों ना हों, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हों, हैं तो वो भी एक तरह से इंसान ही। तो आप जीवन में सबको खुश नहीं रख सकते। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आप कम से कम अपने आप को खुश रख पाएँगे। आखिरी और छठा पॉइंट, इस दुनिया में आप 99% चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। इसको मैं कड़वा सत्य ना कह के एक ऐसा सत्य बोल सकता हूँ जो 99% लोगों को समझ नहीं आता, या समझ भी आता है तो सिर्फ एक वर्ड और एक ओरल लेवल पे समझ आता है, एक खोखले लेवल पे समझ आता है। बुनियादी तौर पे एक्चुअल में और प्रैक्टिकल तरीके से लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो कुल मिला के अगर हम ये मान लें कि हम 99% चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन 99% चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? ऐसी बहुत सारी कुदरती चीज़ें जिनको हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोग तो बारिश आने से भी परेशान हो जाते हैं। अगर धूप पड़ती है तो हे भगवान इतनी धूप क्यों पड़ रही है? और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो लोग कहते हैं हे भगवान ये सर्दी कब जाएगी? अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो हे भगवान ये बारिश से बुरा हाल हो गया। ठीक है, आंधी तूफान आता है, लोगों के पेड़ गिरते हैं, गाड़ियों का नुकसान होता है, कुछ लोग उसके अंदर बदकिस्मती से मर भी जाते हैं, तो कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इन बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते जो हमें कुदरत या प्राकृतिक देती है। लेकिन हमारे समाज में या हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात की छोटी सी चीज़ समझ नहीं आती कि हम एक्चुअल में दूसरे लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो एक समय के बाद अपने बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम हालांकि कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हम बतौर इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह नाकाम होती है। और वो नाकाम जिस आदमी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसके लिए नहीं होती, ये नाकामी हमारे लिए होती है। हम जिस चीज़ की इच्छा अपने मन में बांध लेते हैं और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें उस इच्छा पूरी ना होने का मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, स्ट्रेस होता है, जो आगे जाके हमारी मानसिक और भावनात्मक बीमारियों का कारण बनता है। तो 99% आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। 1% जो मैंने जगह छोड़ी है वो इसीलिए कि 1% के अंदर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 99% आप चीज़ों को कंट्रोल ना करने की कोशिश करें और 1% में वो जो चीज़ आती है कंट्रोल करने की, वो आती है अपने आप को। आप अपने आप को समझ सकते हैं, आप अपने आप को समझने के बाद आप अपने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी बातों को प्यार से कहें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके मतलब ओपिनियन को या फिर आपके विचारों को सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करेगा जैसा आप मानते हैं। तो आप अपनी बात को कहने के लिए बिल्कुल कहिए, आपको उसका पूरा हक है। लेकिन अगर आप ये माने कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को मान ले तो ये आपकी मूर्खता है। तो 1% में आप अपने आप को कंट्रोल करिए, 99% आप दुनिया को छोड़ दीजिए। ये 6 पॉइंट हैं जो आप लोग अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जीवन एक हद तक सरल हो जाएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को खुद फॉलो करता हूँ और मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ जो जीवन में मैंने अनुभव किया होता है खासकर, या मैंने बहुत गहराई से सामाजिक और प्रैक्टिकल लेवल पे उसको टेस्ट किया होता है। तो इन 6 चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करें। हर हर महादेव।